अहम मैं सर्वम राष्ट्रीय। राष्ट्र शब्द है ये अपना राज, दीप होना, प्रदीप्त होना, प्रकाशित होना, प्रकाशमान होना, शोभित होना। और इसको राज शब्द लेते हैं तो उसका अर्थ होता है शब्द का। रस अगर लेते हैं इसको तो होता है स्वाद लेना, प्रीति करना, शब्द करना। इस तरह से इसके धातु जब बनते हैं। इसके बाद आया समगमनी। सम मतलब सम्यक रूप से, समानता से, गमनी गम धातु से। तो गम धातु का अर्थ होता है जाना, पहुंचना। तो गमनी भली प्रकार से जाते हुए, समानता से जाते हुए, समानता से जाते हुए। वसु नाम, वसु धातु से बनता है शब्द ये। तो वस धातु क्या हुआ? बसाना, बसना, निवास करना, निवास देना, आच्छादन करना, देना। उस तरह से होता है। चिकित चिकित, तो उसमें एक होगा चिकित, या उसको पित भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है जानना, पाना। या उसको कह सकते हैं यदि अपन की व्यक्ति को अंदर जो समझ उत्पन्न होती है तो कुल मिलाकर से जानना ही कहा जाता है। जैसे बुद्धि धातु में आता है ना ज्ञान, उसी तरह से। प्रथमा पहले पहल, प्रथमतः एक नंबर बोल सकते हैं उसको। यज्ञ नाम, ये आ गया अपना यश धातु से। तो क्या बना इसमें यश धातु में? देव पूजा, संगति, दान करना, सत्कार करना, ये सब आते हैं इसमें। तो यज्ञ नाम ये षष्ठी का बहुवचन हो गया। तो इसमें बनेगा कि यजन कर्ताओं में या यजनियों में, जो लोग यजन कर रहे हैं। तो यजन कौन कर रहा है? जो यज्ञ के साथ बैठे हुए, तो उनको याजक या यजमान कहा जाता है। ताम मा देवा, ताम उसको, उनको, ये सर्वनाम में आता है। माँ मतलब मुझे या नहीं, ये भी अव्यय में आता है कई बार, कभी कभी ये अलग से भी चलता है। देवा, ये देव शब्द का बहुवचन है, मतलब बहुत सारे हो गए। तो देवगण कर सकते हैं, विद्वानगण कर सकते हैं। भी अदद विशेष रूप से धारण किया हुआ, अद या धा धातु आगे इसमें। पुरु मतलब बहुत सारे, पुरु हो गया इसमें अव्यय। और उसके आगे आया त्रा, मतलब त्राण, दुख हरना, उनको पार करना। तो इसलिए बोला था बहुतों में प्राण दुख नाश करने वाला। भूरे स्थात्राम, भूरे फिर वही आ गया अव्यय के रूप में बहुत सारा। तो स्थात्राम, स्थात्र मतलब स्थित होना। तो बहुतों में स्थित होते हुए, तो ये भी अपना सृष्टि का बहुवचन हो गया। भूरी आवेशयंती, भूरी फिर वही आया अव्यय, मतलब बहुत सारा, बहुत। आवेशयंती, आवेश यहाँ पर आया विष धातु। विष धातु किसके लिए हो गया? प्रवेश करने के लिए, अंदर जाने के लिए। कोई किसी घर में जाता तो बोलते हैं प्रवेश किया। फिर कहीं कोई जाता, किसी मंदिर में गया, किसी के घर गया, किसी ने अभी नहीं आना है तो वहाँ प्रवेश उसका रुक गया। तो उसी तरह से विष धातु का अर्थ होता है प्रवेश करना, प्रवेश होता है। तो आवेशयंती, आवेशयंती क्या हो गया? समन्वित रूप से, भली प्रकार से बहुतों के प्रवेश करते हुए, प्रवेश के द्वारा। और इसका अर्थ करते हैं अहम राष्ट्रीय समगमनी वसूनाम, मैं प्रकाशमान सम्यक रूप से निवासियों में गति करते हुए, उनमें गमन करते हुए, पहले पहल जानकर यज्ञ करताओं में। ठीक है ना, जिसके शब्द आए थे। तो अब क्या बोलेंगे इसको कौन? कि मैं पहले पहल यज्ञ करताओं को जानकर उनके साथ निवासियों में गमन करते हुए। ताम माँ देवा वे अद्भुत पुत्रा, उन सब में मैं देवगणों को विशेष रूप से धारण किया हुआ बहुतों के प्राण करता हूँ, अर्थात उनका दुख नष्ट करता हूँ। पूरे स्थात्राम भूर आवेशयंतीम, बहुतों के स्थापित किए हुए, बहुतों के आवेश प्रवेश कराने के लिए। तो अब इसका अपन अर्थ कैसे करेंगे? ताम मा देवा, उन सब में मैं देवगणों विद्वानों के साथ बहुत स्थितियों में भली प्रकार से बहुतों के साथ
विशेष रूप से प्रवेश करता हूँ, धारण करता हूँ। ठीक है, अब अपन इसका भावार्थ पढ़ते अपने वेदांत में क्या है भावार्थ। वेदांत में भावार्थ आ रहा है, मैं राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्रीय राष्ट्रवादी वसुओं अर्थात निवासदाताओं निवासियों के सम्यक की संगमन करने वाली विद्वान यजनियों में दानकर्ताओं में प्रथम उस मुझको प्रकाशमान देवगण बहुतों में, बहुत स्थानों में, बहुतों में स्थिति में, बहुत समन्तात प्रवेश करते हुए विशेष रूप से धारण करते हैं। अब अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि व्याकरणाचार्य गंगा साहब शर्मा जी अपना क्या लिखते हैं। उन्होंने इस मंत्र के लिए लिखा हुआ है, मैं राष्ट्र की स्वामिनी, धन देने वाली, ज्ञान वाली एवं यज्ञोपयोगी वस्तुओं में सर्वोत्तम हूँ। देवों ने मुझे अनेक स्थानों में धारण किया है। मेरा आधार विशाल है। मैं अनेक प्राणियों में आविष्ट हूँ, प्रविष्ट हूँ। ये उन्होंने अर्थ किया। धन्यवाद जी। ये अर्थ तो इनका ठीक ही है, लगभग वही शाब्दिक अर्थ है जो हम लोगों का है वो इनका है, तो ठीक ही है। जी आगे बोलिए, जो भी हो, ये मंत्र तो हो गया। या पीसी सिंह जी यार समाज का पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या नहीं तो फिर कुछ और आगे जो भी बात करना हो कर सकते हैं हम लोग। अनुमत हो तो मैं पढ़ दूं? जी पढ़िए। जी गुरुदेव। पदार्थ। अहम, मैं राष्ट्र सभा, राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र की स्वामिनी हूँ। वसुनाम, धनों की संगमनी, सम्यक प्राप्ति कराने वाली हूँ। यज्ञानाम, उत्तम कार्यों और व्यवहारों की प्रथमा, मुख्य चिकितुषी, सोच विचार और निर्णय करने वाली मैं हूँ। देवा, विद्वान और नागरिक जन, ताम, उस मुझ राष्ट्रसभा को भूरी बहुत सी शक्तियों, कार्यों और अधिकारों को समन्तीम प्राप्त हुई। भूरिस्था त्राम, बहुत के रूप में स्थित तथा पुरुत्रा, बहुत जनों से युक्त व्यवधु बनाते हैं। ये है इसमें गुरुदेव। ये ठीक है। देखिए शाब्दिक अर्थ तो इसमें भी वही है। अब ये मैं के साथ उन्होंने राष्ट्रसभा जोड़ दिया कि भाई जैसे कोई राष्ट्रसभा की ओर से बोल रहा हो ना, और ऐसे ही एक दो बातें और लगी कि उन्होंने कुछ शब्द अपनी ओर से दे दिए हैं। शेष तो वही है कुल मिलाकर के। ठीक है, जो भी कह लें। अहम राष्ट्रीय, मैं राष्ट्रवासी, या उन्होंने कह दिया मैं राष्ट्र स्वामी या राष्ट्र स्वामिनी। अब उस मैं को उन्होंने कोई सभा कह दिया, वो संभवतः जो भी माना है शेष ठीक है। और जोड़ा है गुरुदेव। उन्होंने वही तो कह रहे हैं, कुछ बातें जोड़ दी हैं अपनी ओर से, शेष ठीक है। तो और कोई साथी कुछ अपने बात रखना चाहें तो स्वागत है, बताएं।
जी बोलिए भैया। बीपी जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा